प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज जून का 3rd संडे है, हम देख रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आराधना आप लोगों ने की है और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको छुआ है और आप बिल्कुल भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। आमीन। क्योंकि हम नहीं जानते कौन सा वचन हमारे जीवन में परमेश्वर के महान कार्यों को प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आज के वचन के लिए अपने आप को तैयार करते प्रियो, अपने हृदय को अपने तैयार करेंगे प्रियो। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रभु के पास चलते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में आज आपके पास आते मेरे पिता। प्रभु, आज ये मौका आपने हमें दिया है कि हम लाइव एक दूसरे के साथ सहभागिता कर रहे हैं और तेरे बच्चे जो भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर आपके वचनों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, हालेलुया, तेरी अनुग्रह की आज आत्मा उन पर उतर आए मेरे पिता। वो तेरी दया की आत्मा आज उन पर छा जाए। हालेलुया मेरे पिता, उनके आत्मिक आंखों को तू आज खोल, उनके आत्मिक आंखों को खोल मेरे पिता। उन्हें वचन को सुनने वाला कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय दे और फल देने वाला जीवन दे मेरे पिता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, तू जो फल लाता है तू उसे अधिक छांटता है ताकि वो अधिक फल लाए। और यीशु आप ही ने कहा है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, यही मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा है। उन्हें दे पिता, हम तुझे फल देने वाले बन जाए खुदावन बाप। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा आज हो जाए प्रभु। आज के वचनों के द्वारा हर एक के जीवन में बदलाव आए, प्रार्थना में बदलाव आए, समर्पण में बदलाव आए, देखने उठने बैठने में सुनने में बदलाव आए मेरे पिता। आज के वचन के बाद प्रभु यीशु मसीह, लोग प्रार्थना में बैठते समय परमेश्वर अपने आप को तेरे सलीब के नीचे झोंक दे। ऐसा कार्य आप कीजिए इसमें प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग में कबूल कीजिए मेरे पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आज की हेडलाइन है नॉन बिब्लिकल थिंग्स स्टॉप द बिब्लिकल थिंग्स। जो पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है, वो जो पवित्र शास्त्र के अनुसार है उसे रोकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ रुक गया है, जो कुछ ठहर गया है, जो नहीं आ रहा है, जो नहीं मिल रहा है प्रियो, जो बिल्कुल हम प्रार्थना कर रहे हैं, बो रहे हैं, वो आ नहीं रहा है। तो हम देखेंगे आज का वचन हमें उस जो बातें हैं जिसने हमारे प्रार्थनाओं को रोका है उसे तोड़ेगा। हम देख रहे हैं कि नॉन बिब्लिकल थिंग्स स्टॉप द बिब्लिकल थिंग्स। जो पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर की दया, उसकी चंगाई, उसका अनुग्रह, उसका सामर्थ्य, जो कुछ भी हमारी और आने वाला है, जिसने जिन चीजों ने उसको रोका है, वो है नॉन बिब्लिकल थिंग्स। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर के काम परमेश्वर के कामों को रोकते हैं। देह के कार्य, अगर हमारा देखना दैहिक है तो हम परमेश्वर के कामों को नहीं देखेंगे, छुटकारे को नहीं देखेंगे, जीवन को नहीं देखेंगे, अनुग्रह को नहीं देखेंगे। अगर हमारा सुनना बिब्लिकल नहीं है, दैहिक है, तो हम गुड न्यूज नहीं सुनेंगे फिर। अगर हमारी बातें दैहिक हैं तो हम गवाही देने नहीं देंगे, क्योंकि गवाही बिब्लिकल है। ध्यान में रखिए, आज मैंने आपसे कहा है, आज का वचन सुनने के बाद आपकी प्रार्थना बदल जाएगी। आमीन। आपका पश्चाताप भी बदल जाएगा, समर्पण बदल जाएगा, आपकी स्तुति आराधना भी शायद बदल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा वचन सीखना या सिखाना आशीष का कारण बनना है, किसी के न्याय का नहीं। ध्यान से सुनिए आज का वचन, क्योंकि जैसे हमें 2 वचन याद हो जाते हैं तो हम औरों के पापों को देखना शुरू करते हैं, औरों की कमियों को देखना शुरू करते हैं, फास्ट हम जजमेंट देने के लिए खड़े हो जाते हैं प्रेम। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है न्याय करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। नॉन बिब्लिकल थिंग्स स्टॉप द बिब्लिकल थिंग्स। जिन बातों ने, जिन दैहिक बातों ने हमारी आशीषों को रोक रखा है, उस पर आज हम परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। कौन है
जिन्हें बिब्लिकल मीन्स डिवाइन, स्वर्गीय सहायता मिलती है, वो जिन्हें वचन तो पता है और वो उस पर चलते हैं, वचन का गांभीर्य है उन्हें, और वचन के परिणामों के बारे में जो जानते हैं। और बिब्लिकल सहायता किससे नहीं मिलती? देखिए, दैहिक सहायता तुरंत खत्म हो जाती है, लेकिन जो सहायता स्वर्ग से आएगी आपको, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो हमें बिब्लिकल सहायता की जरूरत है, बिब्लिकली चंगाई की जरूरत है, जो खत्म नहीं होगी प्रियो। यहाँ लिखा है, कौन है जिन्हें बिल्कुल सहायता नहीं मिलती है स्वर्ग की? वो जिन्हें वचन तो पता है पर वो वचन तोड़ते हैं, उस पर चलना नहीं चाहते और उसके परिणामों की परवाह नहीं करते। इन्हें बिब्लिकल सहायता कभी नहीं मिलती प्रियो। डिवाइन सहायता इन्हें कभी नहीं मिलती, डिवाइन चंगाई इन्हें कभी नहीं मिलती। उन्हें चंगाई मिलेगी डॉक्टर के पास से, उन्हें सहायता मिलेगी बैंक और साहूकार के पास से, उन्हें शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी अपने माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्तों से, जो शायद 2 मिनट के बाद खत्म भी हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। ध्यान में रखिए, जो नॉन बिब्लिकल है आपके जीवन में, आज आपको उसको हटाना है ताकि आपको बिब्लिकल जो है, डिवाइन जो स्वर्ग से आने वाला है, मिल सके। आमीन। केवल परमेश्वर से प्यार करने वाले ही वचनों पर चल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर से न डरने वाले उसे तोड़ते रहते हैं। कैसे मिलेगी आपको स्वर्गीय सहायता? कैसे मिलेगा स्वर्गीय छुटकारा? कैसे मिलेगा स्वर्गीय आनंद? कैसे मिलेगी स्वर्गीय जीवन और चंगाई प्रियो? क्योंकि उसे दैहिक चीजों ने रोके रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा देह के विरुद्ध में काम करता है और देह आत्मा के विरुद्ध में काम करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आपके ऊपर कौन प्रभुता कर रहा है आज? चेक आउट। उन्हीं बातों के कारण जिन परेशानियों को आज हम फेस कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में है प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन, किसकी प्रभुता हम पर? गुस्सा, ईर्ष्या, झगड़े, झूठ, दशमांश न देना हम पे प्रभुता करती है प्रिय। वो चीज, दान न देना, घमंड भरी बातें, दूसरों को तुच्छ जानना, अपने आप को सही समझना, अपना मूड पर आत्मिक जीवन जीना, आपकी जरूरतें, जलन, टाइम पास, गेम, कर्जा लेना, दूसरों का लिया हुआ न लौटाना, कुड़कुड़ाना, दूसरों को ही दोष लगाना, अपमान सहन न करना, मैं ही सही हूँ ये कहना। हमारे साथ ऐसा ही करते हैं सब लोग, ये कहना। कौन सी बातें दैहिक, नॉन बिब्लिकल, जो आज आप पे प्रभुता कर रही है प्रियो, और आपको बिब्लिकली वो यीशु मसीह का कैरेक्टर लेने से रोक रही है। If you have the character of Jesus Christ, then you will get the divine help from heaven. ये मांग है स्वर्ग की, डिमांड है ये बाइबल की। आपको यीशु मसीह के कैरेक्टर के अंदर आना होगा, यीशु मसीह के कैरेक्टर को अपने अंदर लेना होगा। और ये जो मैंने अभी पढ़े ना, ये सारे दैहिक कार्य परमेश्वर के अनुग्रह और दया को आपके ओर आने से रोकते हैं प्रिय। कोई तो ऐसी एक बात होगी जो हम में होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्यों सुनते हम वचन को हर संडे? क्या वजह है वचनों को सुनने की हर संडे? क्योंकि जब हमारे पास वचन आता है प्रिय परमेश्वर का, हमारे आचरण में बदलाव आता है, हमारे सुनने में बदलाव आता है, हमारे देखने में बदलाव आता है, हमारे उठने बैठने में बदलाव आता है। बदलाव के लिए वचन सुना जाता है। किस लिए? क्योंकि वचन अकेला है प्रिय जो आपको बदल सकता है। वचन अकेला है जो सबको बदल सकता है। वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रिय, वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन आग है जो हमारे अंदर के पाप को जला सकती है। वचन पानी है जो हमारे गुस्से को ठंडा करके उसे रख सकती है। वचन शहद है जो हमें कई दिनों तक जिंदा रख सकता है। रोटी
भी है, ब्रेड है ऐसा लिखा है जो हमें तृप्त कर सकता है, और वचन दूध है जो बिल्कुल अभी आए हैं उनके लिए है, और वचन तलवार है जो हमारी दैहिक बातें हैं जिन्होंने बिब्लिकल चीजों को रोक रखा है उन्हें छांटता है। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Non-biblical things, stop the biblical things. अगर आप स्वर्गीय चंगाई चाहते हैं जो डॉक्टर से नहीं आती है प्रियो, गोली दवाइयों से नहीं आती है, अगर आप बिब्लिकल चंगाई चाहते हैं तो आपको नॉन बिब्लिकल चीजों को आपके हृदय से निकालना होगा। Amen. मानवीय बदलाव जल्द से खत्म हो जाते हैं, ईश्वरीय बदलाव औरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो। मानवीय बदलाव जल्द से खत्म हो जाते हैं। अगर आप अपने आप से कोशिश कर रहे हैं गुस्सा काबू में रखने की, प्रार्थनाएं ज्यादा कुछ भी कीजिए, मानवीय बदलाव सीमित समय तक रहते हैं। आज आपने डिसीजन लिया, आप गुस्सा नहीं करेंगे, शाम तक वो खत्म हो जाएगा डिसीजन, रात में आप टूट पड़ोगे सामने वालों के ऊपर। लेकिन अगर आप यीशु से प्यार करते हैं आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं आप आज्ञाओं को नहीं तोड़ोगे। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं आप आज्ञाओं के अंदर चलोगे। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं जो उसने किया वैसा करोगे, जो उसने जिया वैसा जियोगे। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं प्रियो, उसका काम जो उसने आपको सौंपा है उसे आप पूरा करोगे। मानवीय बदलाव जल्द से खत्म हो जाते हैं, लेकिन ईश्वरीय बदलाव औरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आपका स्वभाव औरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। आपकी बदली हुई ईश्वरीय आदतें औरों के लिए आशीष का कारण बनेगी। आपकी ईश्वरीय दी गई संपत्ति औरों के आशीष का कारण बनेगी। आपका ईश्वरीय ऊपर उठना औरों के उद्धार का कारण बनेगा। प्रियो, ईश्वरीय बदलाव, बिब्लिकल चेंजेस औरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आप डिसीजन लीजिए, मैं इस हफ्ते में औरों का कारण बनूंगा आशीष का। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. आज डिसीजन लीजिए कि मैं जो कुछ बातें मेरे जीवन में नॉन बिब्लिकल है, जो बिल्कुल भी पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है, मैं उन्हें क्या करूंगा, निकाल दूंगा मेरे जीवन से। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन हमें आज क्या कह रहा है प्रियो, जो स्वर्गीय आशीष आपकी ओर आने को है वो आपका छुटकारा हो सकता है, आपकी चंगाई हो सकती है, आपकी विक्ट्री हो सकती है, आपका विजय हो सकता है, आपकी बड़ी गवाही हो सकती है। तो उन्हें जिन बातों ने रोक रखा है वो बिल्कुल नॉन बिब्लिकल और दैहिक है, जिन्हें आज आपको छांटना होगा, निकालना होगा, फेंकना होगा, छोड़ना होगा, त्यागना होगा, भागना होगा। जो चीजों को आप नहीं छोड़ सकते उनसे भाग जाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के बाद आपकी प्रार्थना चेंज हो जाएगी, Amen. सोच चेंज हो जाएगी। Amen. जो मैं सोच रहा हूँ बिब्लिकल है क्या? झगड़े कभी बाइबलिकल नहीं हो सकते प्रियो, ईर्ष्या बाइबलिकल नहीं हो सकती, शिकायतें करना बाइबलिकल नहीं हो सकता, जलन बाइबलिकल नहीं हो सकती। और इसमें से कुछ तो ऐसा होगा ना जो हम में है, और जिसके कारण हमारी बरकतें, हमारा ऊंचा उठना रुका हुआ है। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। मैंने कहा है परमेश्वर के कार्यों को रोकता है जो हमारे जिस्मानी कार्य है। आज का वचन हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 4:16। इब्रानियों की पत्री 4:16। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। Praise the Lord. डरिए मत उसके सिंहासन के निकट आते हुए, क्योंकि उसने दया कर दी है। Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो। Amen. Praise the Lord. दया के पास आप जैसे भी हो आइए और सलीब के नीचे अपने जगह और दैहिक स्वभाव को डाल दीजिए। परमेश्वर को कहिए, मैं आज के बाद अपने आप को जांचूंगा। मैंने कहा था आपका वचन सीखना या आपका वचन सुनना, सिंहासन के
कैसा है? अनुग्रह का है। सिंहासन कैसा है? दया का है। वो बोलता है दया हो, इसलिए अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाओ। लेकिन अनुग्रह के सिंहासन के पास और उसके करीब आते हुए आपको दैहिक चीजों को हटाना होगा। Praise the Lord, Praise the Lord. क्योंकि देह आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। Praise the Lord, हालेलुया। यहाँ लिखा है कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। या तो आपको सहायता देर से मिलती है या तो किसी किसी को मिलती ही नहीं है। देखो, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की सहायता आपको ऑन द स्पॉट मिलनी चाहिए, वक्त पर मिलनी चाहिए। इसे कहते हैं अनुग्रह। क्यों आए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास? ताकि हम पर दया हो और हम अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हम पर सहायता हो। Amen. Praise the Lord, Praise the Lord. हमें मिल तो रहा है, लेकिन अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है अमेज़न से, उसे आना चाहिए 4 दिन के अंदर और वो चीज़ आ रही है 2 महीनों के बाद, तो बेशक कहीं तो गड़बड़ी है। Praise the Lord, बेशक कहीं तो गड़बड़ी है, क्योंकि ऑर्डर 4 दिन में आना ही चाहिए था। ये मांग है उस कंपनी की और आपकी, लेकिन आ रहा है 2 महीनों बाद। आपको सहायता, आपको अनुग्रह, आपको दया वक्त पे मिलनी चाहिए। Amen. Praise the Lord, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। फिर इनको किसने रोका है? दैहिक स्वभाव ने जो हमारे अंदर है। किसने रोका है? दैहिक मनुष्य जो आपके अंदर है, जो परमेश्वर के विरुद्ध में इच्छा करता है प्रियो। आज हम उसे निकालेंगे ताकि जल्द ही चर्च खुलेगा और जल्द ही हम उसके सम्मुख होंगे जैसे आज हैं, लेकिन तब हम सबके पास एक बड़ी गवाही होगी इस वचन की। Amen. Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 5:7 में हम देखते हैं, मत्ती 5:7, धन्य है वो जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया चाहिए आपको? तो बता, पहले जाके दया करो। किस पर? अपने शत्रु पर दया करो। ये किसकी मांग है? ये पवित्र शास्त्र की मांग है, क्योंकि जैसे वो दया के सिंहासन पे बैठा है, जैसे वो अनुग्रह का उसका सिंहासन है, वैसा ही उसका न्याय का सिंहासन है प्रियो। वहां पर क्लियर लिखा है, क्या लिखा है? धन्य है वो जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर हम पे दया नहीं हो रही है तो इसका मतलब है हम दयावंत नहीं है। सच, जब हम सच के साथ चलते हैं प्रियो, निश्चय ही हमारा भला होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर लिखा है मत्ती 9:13 में, मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बलिदान नहीं चाहता हूँ तुम्हारे बड़े बड़े महान, लेकिन मैं दया चाहता हूँ। जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे सगे हैं, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, परमेश्वर कहता है उस पर दया कर, ताकि कानून के हिसाब से मैं तुझ पर दया कर सकूं। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पवित्र शास्त्र के अंदर एक कहानी देखते हैं, किसने किस पर दया की। देखते आइए हम, किसने दया की और किसके ऊपर की। रूत 1:16, यहाँ हम देखते हैं नामी अकाल गिरने के बाद उसने अपने लोगों को, अपने मुल्क को छोड़ा, क्योंकि वहाँ भोजन कम था, और वो दूसरे पराये मुल्क चली गई जहाँ पर मूर्ति पूजा हुआ करती थी प्रियो। जैसे ही वहाँ वो पहुंचे, उसका पति गुजर गया और उसके दोनों बेटे गुजर गए 10 साल बाद। उसके पास कुछ नहीं बचा था प्रियो। जब वो अपने देश वापस लौटने को निकली, तब उसकी 2 बहू में से एक को, जिसका नाम रूत था, हम पढ़ेंगे उसको, परंतु रूत ने, उसने दोनों को कहा था कि आप अपने देश को लौट जाओ, क्योंकि तुम पर दया करने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम दया करते हैं तो हम पर
डिवाइन दया होती है प्रियो, आमेन। स्वर्गीय। और स्वर्गीय दया का कोई तोड़ नहीं है, स्वर्गीय दया का कोई मुकाबला नहीं है, स्वर्गीय दया का कोई भी रिटर्न आपको देना नहीं है प्रियो। वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगी। आमेन। यहाँ देखते हम, परंतु रूत ने कहा, मुझसे यह विनती न कर कि लौट जा, मुझे छोड़कर जा, परंतु जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, और जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इट्स डिफरेंट। सास को तन्हा नहीं छोड़ना चाहती प्रियो। उसकी दूसरी बहू थी अर्पी, वो चली गई वापस लौट के अपने लोगों के पास ताकि दूसरा विवाह करके अपना जीवन बिताए, लेकिन रूत ने ऐसा नहीं किया। रूत को दया आई उसके सास के ऊपर। माँ के ऊपर दया आना लाजमी है, भाई बहन अपने सगे लोगों पे दया आना प्रियो लाजमी है। लेकिन एक सास और बहू जिनका रिश्ता हमेशा नफरत से, कड़वाहट से भरा होता है, उसने उस सास पर दया की, उसे उसके प्रति दया आई और उसने कहा, मुझसे ऐसी बातें ना कर कि मैं तुझे छोड़ के जाऊं, मैं तेरे साथ आऊंगी और मैं तू जहां टिके मैं वहीं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत कुछ नहीं जानती थी प्रियो नाओमी के बारे में, कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं पता था वहां जाके ये दोनों क्या करेंगे। बस उसने दया को बोया। प्रेज़ द लॉर्ड। टेम्पररी दया थी जो उसने उसके साथ की थी प्रियो, टेम्पररी दया। मनुष्य टेम्पररी दया करता है, मनुष्य टेम्पररी सहायता करता है, मनुष्य टेम्पररी तसल्ली देता है, मनुष्य टेम्पररी आपके साथ रह सकता है, लेकिन परमेश्वर जो दया करता है वो अनंत काल के लिए होती है। परमेश्वर जब छुड़ाता है अनंत काल के लिए छुड़ाता है। परमेश्वर जब ऊंचा करता है तो आपके पीढ़ियां जान लेंगी कि हमारे पिता को परमेश्वर ने कैसे ऊंचा किया था। टेम्पररी दया रूत ने दिखाई, अपने सास को न छोड़ जाने की। यहाँ बच्चे माँ बाप पे रहम करने को तैयार नहीं है प्रियो, यहाँ दोस्त को दया करने को तैयार नहीं है, बेटे बाप पे दया करने के लिए तैयार नहीं है, बहन पे दया करने को तैयार नहीं है, बेटी माँ पे दया करने को तैयार नहीं है प्रियो। लेकिन एक डिफरेंट थिंग जो रूत ने की थी वो थी अपने सास पे दया करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो कि रिश्ता ही कड़वा है और नफरत से भरा हुआ रिश्ता होता ही है, लेकिन उसने दया को बोया, ये कहते हुए कि मुझसे ये बातें ना कर कि मैं तुझसे दूर जाऊं, जहां तू टिके मैं वहां टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। इट वॉज अ टेम्पररी। उसने दैहिक दया को बोया प्रियो, और रिजल्ट क्या था? उसने रूत को अकेला न छोड़ने का डिसीजन लिया प्रियो। और डिसीजन लेने के बाद जब वो लोग अपने देश को लौटे, बवाज नामक अमीर एक बागबान के खेत में वो जाया करती थी गेहूं इकट्ठा करने के लिए, और परमेश्वर ने बवाज को रूत पे दया करने के लिए उसे दिखाया कि तू इस पर दया कर, और उसने उसके नौकरों को आज्ञा दी कि पीछे ऐसे ही ज्यादा गेहूं छोड़ दो ताकि वो कष्ट ना उठाए, उसे ऐसे ही मिल जाए। और जहां वो वर्कर बोलकर गई थी प्रिय, वर्कर भी नहीं, खाना मिले इसलिए वहां पर वो पीछे जाती थी और गेहूं इकट्ठा करके घर लेके आती थी। परमेश्वर की जब उस पर दया हुई, वो स्वर्गीय दया इस तरह से थी कि जिस खेत में वो खाना बटोरने जाया करती थी उस खेत की वो मालकिन बन गई। आमीन। कौन कहेगा आमेन, हालेलुया। कौन कहेगा आमीन? डिवाइन मीनिंग परमेश्वर आपको बताएगा इसके अंदर का रहस्य। जगह अगर आप परमेश्वर से जुड़े हैं, वचन सुनते हुए परमेश्वर के आत्मा से जुड़े रहिए, वो आपको इसके अंदर की और रहस्यमय बातें बताएगा। जो दास बता रहा है उससे भी ज्यादा गूढ़ रहस्य वो आपको प्रकट करेगा। क्या आपके कानों ने ये नहीं सुना कि जहां वो पेट भरने के लिए गई थी वहां की वो मालकिन बन गई? आमेन। क्या आप किसी कंपनी में वर्कर हैं, वो आपको मालिक बनाएगा प्रिय उसका। आमेन। जहां आप जाते हैं
काम के लिए, ताकि कुछ मिल जाए, वहां पर परमेश्वर इतनी बड़ी दया करेगा। आने वाले दिनों में आप उसके ओनर होंगे। आमीन। क्या रूथ ने स्वार्थ के कारण दया की थी? नहीं, रूथ के मन में कोई स्वार्थ नहीं था प्रियो, जब वो दया को बो रही थी। आमीन। आमेन। लेकिन उसके ऊपर जो दया हुई वो ईश्वरीय दया थी प्रियो। आमीन। ईश्वरीय दया कभी हाथ फैलाने नहीं देगी प्रियो। ईश्वरीय दया कभी इंतजार करने नहीं देगी प्रियो। वो सही समय पे आपको ऊंचा करेगी, लेकिन इतना ऊंचा करेगी कि आप परमेश्वर के धन्यवाद से भर जाओगे आमीन। और कहोगे ये मेरी योग्यता ही नहीं थी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं ये कभी नहीं देख सकता था, जो मैं देख रहा हूँ ये मैं कभी नहीं पा सकता था, जो मैं पा रहा हूँ। आपने बाइबल को ढंग से नहीं पढ़ा है। बाइबल मांग करती है कि जैसे परमेश्वर ने हम पर दया करके अपने एकलौते पुत्र को हमारे सभी के लिए अपनी जान देने के लिए भेजा, और उसने हम पर दया की कि हम स्वर्ग को पा सके, वैसा वो चाहता है कि हम दया करें। क्या हमारा न्याय करना दया को प्रकट करता है? गुस्सा दया को प्रकट नहीं करता प्रियो। क्रोध दया को प्रकट नहीं कर सकता, वचन में ऐसा लिखा है। डाह, जलन, मतवालापन ये दया को प्रकट नहीं कर सकता। वो कहता अपने शत्रु से प्रेम कर जा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बोआज यीशु मसीह का प्रतीक है, और वो जो रूथ है वो हम हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम जान बचाने के लिए आए थे, लेकिन वो हमें वचन में ऐसा लिखा है कि वो जो कमजोर हैं, जो बिल्कुल दुबले हैं, उन्हें अपने राजाओं के साथ भोज के लिए बिठाता है। आमेन। आमीन। क्या आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ? अगर हुआ है तो इसके और ज्यादा अधिक आज के बाद पूरा होगा, लेकिन आपको नॉन बिब्लिकल चीजों को रोकना होगा। आमीन। वो रुकने वाली नहीं है, उन्हें आपको रोकना होगा प्रियो। नॉन बिब्लिकल सोचना होगा कि नहीं, परमेश्वर करेगा कि नहीं, देगा क्या नहीं, मिलेगा क्या नहीं, स्टॉप इट। कहिए उसने मुझे दे रखा है और वो मुझे मिलेगा, ऐसा लहू कहता है। कौन कहता है ऐसा? लहू कहता है कि आप धर्मी हो। लहू कहता है आप इसके हकदार हो। लहू कहता है ये बेकसूर है। लहू कहता है ये धर्मी है। लहू के खून पर विश्वास कीजिए। एक बूंद ही काफी है आपको वो डिवाइन दया पाने के लिए। एक बूंद आपके सभी नॉन बिब्लिकल जो दैहिक चीजें हैं, दैहिक बातें हैं, दैहिक सोचना, दैहिक बोलना, दैहिक देखना, उसे वो धो देगा प्रिय। और जैसे रूथ ने जहां वो अपना पेट पालने के लिए गेहूं इकट्ठा करने जिस खेत में गई थी प्रियो, तुरंत ही वो उस खेत की मालकिन बन गई। आमेन। जो आपने नहीं लगाई वो दाग की बारियों से आप खाओगे प्रियो। आमीन। और जो आपने प्रियो नहीं खोदा उन कुओं से आपको परमेश्वर पिलाएगा। आमीन। लेकिन आपको नॉन बिब्लिकल चीजों को स्टॉप करना होगा। आमीन। नॉन बिब्लिकल चीजों को हमारे अंदर से ढूंढ के निकालना होगा। आपको पता है दाऊद से सब क्यों डरते थे? हर कोई दाऊद से डरता था प्रियो जब वो राजा बना, क्योंकि उन्होंने देख लिया था जब दाऊद का अभिषेक ही नहीं हुआ था तब उसने गोलियत को हराया था। आमेन। Praise the Lord। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानते थे जो गोलियत को हरा सकता है वो किसे भी हरा सकता है। आमेन। आमीन। अगर आप अपने अंदर के गोलियत को प्रियो हटाओगे जो बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है, हर श्राप आपसे डर के भागेगा। आमीन। गरीबी आपसे डर के भागेगी। आमीन। परेशानी आपसे डर के भागेंगी, क्योंकि वो जान लेंगी ये विजेता है। इसने अपने आप बॉडी पर ही, अपने देह पर ही विजय पाली है, तो ये हर एक बात पर विजय पा सकता है। आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, बिब्लिकल नहीं है ना, बड़ा मन कर रहा है कि मैं इसे डांटूं फोन कर कर, कैसा ऐसा किया वैसे किया, ये बिब्लिकल नहीं है ना। मैंने आपसे जब कहा कि जो
आपका वचन सुनना या सीखना किसी के न्याय का कारण ना बने, बल्कि आपके और औरों के सुनने वालों के आशीष का कारण बने। आमीन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. दैहिक बदलाव क्या करते हैं? मानवीय बदलाव खत्म हो जाते हैं, लेकिन ईश्वरीय बदलाव औरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आमीन आमीन। Amen. तो जो दैहिक है, हमें उसे क्या करना होगा? निकालना होगा, उससे लड़ना होगा और उसे हटाना होगा, ताकि जो ईश्वरीय है, जैसे रूत जान बचे इसीलिए भोजन इकट्ठा करने उस खेत में गए और इसी खेत की वो मालकिन बन गई प्रियो। इससे बड़ी ईश्वरीय दया उसके ऊपर कोई नहीं हो सकती थी प्रियो, जिसे उसे लौटाना नहीं पड़ा। आज आप बैंक से लो, आपको लौटाना पड़ेगा, साहूकार से लो, आपको लौटाना पड़ेगा, अपनों से लो, माँ बाप से पैसा उधार लो, वो भी आपसे बातें। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन जब परमेश्वर आप पर दया करती है, वो आपको नहीं लौटानी है। जब परमेश्वर आपको छुड़ाता है, आपको कोई भी उस बात के लिए नहीं कहेगा मैंने छुड़ाया आपको, मैंने किया ये आपके लिए। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आपको सहायता परमेश्वर से मिले, मनुष्य से नहीं। दया परमेश्वर से मिले, मनुष्य से नहीं। अनुग्रह परमेश्वर से मिले, मनुष्य से नहीं। सामर्थ्य परमेश्वर से मिले, मनुष्य से नहीं प्रियो। अधिकार परमेश्वर से मिले, मनुष्य से नहीं प्रियो। कि जो डिवाइन आता है वो आपको किसी को लौटाना नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जो डिवाइन आता है वो आपको किसी को लौटाना नहीं है, और वो ये बताता है कि देखो इसने दया को बोया इसलिए इसके ऊपर दया हो गई। आमीन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम गुस्से से भरे हैं, क्या हम दयालु हैं? क्रोध से भरे हैं, अपमान सहन नहीं होता हमसे, कुछ भी सब दैहिक है हमारा, तो हमें स्वर्गीय सहायता कहाँ से आएगी? हमें स्वर्गीय मदद प्रियो पानी होगी। इसलिए आज एक आखिरी वचन देखेंगे हम, 1 थिस्सलुनीकियों 4:12। 1 थिस्सलुनीकियों 4:12। जिससे बाहर वालों के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द हालेलुया, लॉर्ड। जिससे बाहर वालों के साथ तुम उचित व्यवहार करो और तुम्हें किसी वस्तु का अभाव न रहे। आमीन। Amen. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. यहाँ तो हमें घर वालों से सामना नहीं हो रहा है हमारा ठीक से, हम बाहर वालों के क्यों सहेंगे? हम माँ बाप से लड़ रहे हैं, भाई बहनों से लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही, बेटी माँ से लड़ रही, बाप बेटे से लड़ रहा है। यहाँ तो हम अपनों के एहसान होते हुए हम उनका सहन नहीं कर रहे हैं प्रियो। हम औरों का क्यों सहन करेंगे? वो बताए तुम्हें अगर किसी चीज का अभाव नहीं देखना है तो बिब्लिकल व्यवहार करो जो बाहर वाले हैं उनसे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि नामी बाहर से थी, का अगर रूत अपनी माँ पे दया करती, अपने पिता पे दया करती, अपने बहन पे दया करती, अपने सबों पे दया करती, तो शायद उसके ऊपर मालकिन बनने इतनी दया कभी नहीं आती थी। नामी बिल्कुल अपोज कैरेक्टर थी, उसके सामने रखा गया। यहाँ लिखा है जिससे बाहर वालों के साथ तुम उचित व्यवहार करो और तुम्हें उनके साथ दया दिखाने पर तुम्हें किसी वस्तु का अभाव न रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चारों ओर आशीष हो, चारों ओर आपको दया घेरी रहे, चारों ओर आपको अनुग्रह घेरा रहे, चारों ओर आपको भरपूर घेरा रहे, तो बाहर वालों पे दया कीजिए, जिनको दया करना बिल्कुल ही असंभव है, हमारे से होने वाला नहीं है, कठिन है। कोशिश कीजिए, क्योंकि दया परमेश्वर है। जब वो आपके अंदर आता है तो आप अपने आप दया करने वाले बनते हो। जब वो आपके अंदर आता है प्रियो, आप अनुग्रह पाते हैं। जब यीशु आपके अंदर आता है प्रियो, तब आप सामर्थ को पाते हैं, सम्मान को पाते हैं, भरपूरी को पाते हैं। क्योंकि दया हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं।
Amen. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो प्रियो। आमेन। Amen. Amen. Hallelujah. क्या सीखा आज हमने? नॉन बिब्लिकल थिंग्स, स्टॉप द बिब्लिकल थिंग्स। वो कहता है बाहर वालों पर, जैसे रूथ के लिए नामी ये बाहर वाली व्यक्ति थी, उसके डीएनए में से नहीं थी, ब्लड में से नहीं थी, उसके ब्लड जनरेशन में से वो नहीं थी प्रियो, बेहद ही नामी यहूदी थी। और रूथ बिल्कुल उससे अपोज थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मतलब बाहर वालों के साथ तुम उचित व्यवहार करो और तुम्हें किसी वस्तु का अभाव ना हो। Amen. Amen. आपको बिब्लिकल कैरेक्टर दया करने के लिए मजबूर करेगा। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the हालेलुया। Lord. क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें भूतकाल याद रखना ज्यादा पसंद है। हमें याद रहती है दूसरों की कमियां, हमें याद रहती है दूसरों की बातें, हमारा अपना हमें कुछ याद नहीं रहता है। रिकॉर्ड रख सकते हैं हम किसने क्या किया था, लेकिन भाई मैंने क्या किया था रिकॉर्ड रखो। परमेश्वर आपका रिकॉर्ड रखेगा, कब कब दया करनी है, कब कब छुड़ाना है, कब कब इसको बचाना है, वो भी वक्त पर। Amen. Amen. Hallelujah. आईना हमें अपने आप को दिखाता है। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं प्रियो, वो आपको किसी और को नहीं दिखाएगा, वो आपको दिखाता है। हम अपना परिचय खुद दे सकते हैं, मेरा परिचय कोई और व्यक्ति नहीं दे सकता ना। तो परमेश्वर का आपको परिचय दीजिए। आइए कहिए मैं पापी हूँ, Amen. Amen. कहिए मैं बिल्कुल ही परमेश्वर अकेला तन्हा हूँ, मैं गुस्सेल हूँ, मैं झगड़ालू हूँ। आप अगर झगड़ों में शामिल होते हैं तो ये बिब्लिकल नहीं है। अगर आप बहस में शामिल होते हैं बिब्लिकल नहीं है। अगर आप निंदाओं में शामिल होते हैं बिब्लिकल नहीं है। अगर आप किसी का न्याय करने में शामिल होते हैं तो बिब्लिकल नहीं है। मैंने जब भी बोला है आपको, परमेश्वर आज आप कह रहा है आपका वचन सीखना और आपका वचन सुनना किसी और के न्याय का कारण ना बने, परंतु आशीष का कारण बने। Amen. मानवीय बदलाव खत्म होते हैं, ईश्वरीय बदलावों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। Amen. आप खुद होके जो कुछ चेंज करोगे वो खत्म हो जाएगा और वो आशीष भी न बनेगा किसी के लिए। लेकिन जो परमेश्वर आपके अंदर चेंजेस लाएगा वो किसी और के लिए आशीष का कारण बनेगा, छुटकारे का कारण बनेगा, डिलीवरेंस का कारण बनेगा प्रियो। Amen. और वो आपके कारण धन्य हो जाएगा, जैसे रूथ धन्य हो गई नामी के कारण। Amen. Amen. हम यहाँ देखते हैं ये तीनों कैरेक्टर्स बेहद ही खूबसूरत है, बोआज, नामी और रूथ। रूथ ने उससे एक वाक्य कहा था कि मेरे पास तुम पर दया करने के लिए अब कुछ न बचा, मैं तुम पे दया नहीं कर सकती। और रूथ को उसकी दया आई प्रियो, और रूथ को, बोआज को रूथ की दया आई। ये तीनों कैरेक्टर्स का स्टडी कीजिए, अपने आप को देखिए, औरों को नहीं। आपका वचन सीखना औरों के लिए आशीष का कारण बने, जजमेंट का नहीं, कोसने का नहीं, उनके दोष निकालने का नहीं, झगड़े का नहीं, किसी भी बात का नहीं, बल्कि आप औरों के लिए आशीष बने, ये कारण बने आपका वचन सीखना। परमेश्वर ने आपको बहस के लिए नहीं बुलाया, न्याय करने के लिए नहीं बुलाया, लोगों के दोष ढूंढने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको लहू में धुलने के लिए बुलाया है। Amen. वो कहता है तुझे किसी भी वस्तु का अभाव ना हो, इसलिए रूथ के नाई दया करो। Amen. Amen. अपने हैं इसलिए नहीं, कहीं से भी अपने नहीं हैं इसलिए दया करो। Amen. Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति क्या सीखा आपने? परमेश्वर का वचन मत्ती 9:13 के अंदर कहता है मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ। Amen. Amen. अगर हम अपने आप में बात करेंगे तो हम सिर्फ 1 मिनट बात कर सकते हैं। अगर हम सामने वाले व्यक्ति पे बात करेंगे प्रियो तो हम आधा घंटा बात कर सकते हैं, 1 घंटा बात कर सकते हैं, 2 घंटा बात कर सकते हैं।
हमें अपना परिचय देना परमेश्वर को, औरों का परिचय देना बंद कीजिए। अगर हम औरों को परिचय देते रहेंगे, दया दूर दूर होगी, अनुग्रह दूर दूर होगा, भरपूरी दूर दूर होगी, छुटकारा दूर दूर होगा, और हम ऐसे ही मुंह ताकते रह जाएंगे क्योंकि हमें वचन ही लर्न हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन लर्न कीजिए। वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र न पढ़ना, उस पर मनन न करना पाप है, उस पर न चलना पाप है, लेकिन परमेश्वर ने वचन पढ़ो बोला है खुद के लिए। वचन पे मनन करो खुद के लिए, वचन पर चलो खुद के लिए। वो बोलता है सभी शिक्षक न बनो, बोलता है सबसे बड़ा दंड उसी बात का है, शिक्षक लोगों को, टीचर्स लोगों को। क्योंकि जैसे ही हमें कुछ ग्रहण होता है, हम जजमेंट के लिए ही बैठ जाते हैं। अगर आप आईने में खड़े और आपको पड़ोसी दिखाई दे रहा है, इससे खतरे की घंटी बज गई आपकी। बाइबल आईना है। अगर आपको वचन आते के साथ अगर पड़ोसी ही दिख रहा है, भाई दिख रहा है, बहन दिख रही, माँ दिख रहा है, बाप दिख रहा है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, परमेश्वर बोलेगा भाई मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलता है जाओ और सीखो दया क्या है। न्याय न करना दया का विरुद्ध हिस्सा है। ध्यान में रखिए, किसी का पाप प्रकट न करना उस व्यक्ति पर दया करना है। जानते हैं कि इसने गलती की फिर भी वो बात न प्रकट करना, ये दया करना है प्रियो। ये गलत है, ये जानते हैं उससे प्यार करना, ये दया करना है प्रियो। उसने आपके साथ बेहद ही गलत किया है, आप सह नहीं सकते इतना, फिर भी उसके विरुद्ध में कंप्लेंट न करना, न्याय के लिए न बैठना, ये दया है प्रियो। दया मतलब उठकर पैसा मत दीजिए। दया का मतलब ये नहीं होता है जाकर कपड़ा बांटिए। दया का मतलब ये नहीं होता है जाकर खाना बांटिए। दया का मतलब होता है जिसने आपके साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार किया हुआ है, तकलीफ दी आपको, सताया है आपको, फिर भी उस सताव को याद न रखना, इसका अर्थ है दया करना। आमीन। उस कड़वाहट को याद न रखना, ये है दया। आमीन। उसके उन दोष आरोपों को याद न रखना, ये है दया करना। ये बिब्लिकल दया करना है प्रिय। आप बोलोगे चलो दया करते हैं, जाकर हम खाना बांट के आते बाहर से। मनुष्य के बदलाव, मानवीय बदलाव सीमित समय के होते हैं, ईश्वरीय बदलाव आशीष का कारण बनते हैं। आज दया कीजिए जिन्होंने भी आपको दुखित किया है। बताइए भी मत कि इसने आपको इतना हर्ट किया, बताइए भी मत कि इसने आपको इतना भला बुरा बोला है, बताइए भी मत। हाँ, दास को बताइए, आप दास को बता सकते हैं, भाई को मत बताइए, बहन को मत बताइए, पड़ोसी को मत बताइए, मित्र को मत बताइए। ये दया करना है। आमीन। उसने क्यों बोला जाओ और दया क्या है सीखो? क्योंकि उसने दया की ये कहते हुए, हे मेरे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसे कहते हैं दया करना। जो थूक रहे हैं उनके सामने वो खामोश खड़ा था। ईश्वर होते हुए, खुद ही भस्म करने वाली आग होते हुए, आज हमारे पास कुछ नहीं है तो भी हम न्याय के लिए बैठ जाते हैं। अगर हम ये स्टॉप करेंगे, आज मैंने आपको कहा है, आज के वचन के बाद आपकी प्रेयर बदलेगी, आमीन। आपकी बातें बदलेगी, आमीन। आपका सुनना बदलेगा, आमीन। आपका देखना बदलेगा, आमीन। आपका एक्सेप्ट करना बदलेगा, आमीन। आपके व्यवहार बदलेंगे, आमीन। आपकी आवाज बदलेगी, आमीन। आपको रूथ बनना होगा, आमीन। रूथ ने जब दया को बोया, वो मानवीय दया थी प्रियो, टेम्पररी, लेकिन जब उसने कटनी को किया वो ईश्वरीय दया थी, सदा सर्वदा की। आमीन। मैं और आप मनुष्य है प्रियो, हम मानवीय दया को बोएंगे, लेकिन कटनी ईश्वरीय दया से होती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कटनी कैसे मिलेगी आपको?
डिवाइन बिब्लिकल कटनी मिलेगी प्रियो, ईश्वरीय कटनी मिलेगी आपको। हम तो अपनों का हम सह नहीं पा रहे हैं। स्टॉप द रिपीटेशन। आपको औरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए बुलाया है। वचन सीखिए आशीष का कारण बनने के लिए, वचन सुनिए आशीष का कारण बनने के लिए, ना कि जजमेंट का कारण बनने के लिए। वो बोलता है सब लोग मिलकर वचन सीखने मत खड़े हो जाना सिखाने के लिए, क्योंकि जो वचन सिखा रहे हैं, आमीन। biblical character gives you the biblical power, biblical anointing, आमीन। biblical mercy, biblical grace। आमीन। जब आप यीशु मसीह का चरित्र ले लेंगे, आज का प्रॉमिस वचन है अनुवाद 7:14। आज का प्रॉमिस वचन है अनुवाद 7:14। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तू सब जातियों से अधिक आशीषित होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन कहिए, चिल्लाइए, शोर कीजिए जोर से। आमीन। आमीन। सब जातियां, इस पृथ्वी पर जितनी भी जातियां हैं, उन सब से अधिक परमेश्वर कह रहा है तो क्या होगा? आशीषित होगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 15 और यहोवा तुझसे, ग्रहण कीजिए सब लोग इसे, आमीन। और यहोवा तुझसे सब रोगों को दूर करेगा। आमीन। दैहिक रोग, आत्मिक रोग, फाइनेंशियल रोग, वो हमसे दूर करेगा। आमीन। गरीबी ये रोग के समान है प्रियो, जो पीढ़ियों पीढ़ियों तक चलता है। स्ट्रगल ये रोग के समान है प्रियो, कमी घटी ये रोग के समान है प्रियो, जिसने आज हमें पकड़ा है। लेकिन परमेश्वर आज आपको प्रॉमिस वचन दे रहा है, आपसे वादा कर रहा है, और यहोवा तुझसे सब रोगों को दूर करेगा और मिस्र के किसी भी बुरे रोग को जिसे तू जानता है तुझ पर आने नहीं देगा, परंतु वह इन रोगों को तेरे बैरियों पर डालेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। आमीन। आज प्रभु हमसे चाहता है बिल्कुल दया अनुग्रह आपके करीब है प्रियो। अनुग्रह और दया आपका दरवाजा खटखटाने पर है प्रियो, वो आपको मिलने पर है प्रियो। आमीन। आमीन। तो आपको दया को बोना होगा। आमीन। आमीन। क्या करना होगा हमें? दया बोनी होगी। दया बोना होगी। बोनी होगी हमें, ताकि हम दया को पा सकें। लेकिन आमीन। कौन सी दया मिलती है? कौन सी? डिवाइन। स्वर्गीय दया, डिवाइन। आमीन, आमीन लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जो आपको नौकर से मालिक बना सकती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लाचारी से आप हकदार बन सकते हैं प्रियो, जब आप दया को बोलते हैं, क्योंकि बाइबल की मांग है दया। आमीन। आमीन। वो बोलता है कि बाहर वालों पर दया करो। नामी और रूत ये सास और बहू का रिश्ता है, वो बिल्कुल ही डीएनए से मैच नहीं है दोनों। कोई अपने माँ को ना छोड़े, हो सकता है कोई अपने बाप को ना छोड़े, हो सकता है कोई अपने भाई बहन को ना छोड़े, हो सकता है कोई अपने रिश्तेदारों को ना छोड़े, ये हो सकता है प्रियो, क्योंकि वो अपने हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र आज आपसे मांग करता है, बाहर वालों से सही व्यवहार करो ताकि आप भरपूरी पा सको। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। आज हम वचन पढ़ेंगे, एक आखिरी वचन है, एक आखिरी वचन है नीति 23। विपत्ति में कौन है? कौन दुख में पड़ा है? झगड़ों में कौन है? शिकायतें किसकी है? किसके अकारण घाव हैं? किसकी आंखें लाल रहती हैं? वे ही
ये सब किसके साथ होता है पता है क्या? पढ़ रही हूँ मैं नीचे। वे ही जो देर तक दाख रस पीते रहते हैं और मसाला मिली हुई मदिरा की खोज में रहते हैं। आमीन। आमेन। जो बेहद दिनों तक दैहिक स्वभाव में रहते हैं, दैहिक आदतों में जीते हैं, दैहिक जीवन जीते हैं प्रियो, जो बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है। जिस दिन आपने बैप्टिज्म पाया उस दिन आप स्वर्ग के नागरिक हैं। स्वर्ग की ये मांग है कि जैसा आपका पिता है वैसे आप बने। आमीन। लेकिन यहाँ तो हम विपरीत परिस्थिति को देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विपत्ति में कौन है? कौन है? आज यीशु आपको इन वचनों से छुड़ाना चाहता है, विपत्ति में नहीं डालना चाहता। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता है। वो आपको उस विपत्ति से निकालना चाहता है जिसमें आप पड़े हुए हैं अभी। वो बोलता है कि विपत्ति में कौन है? कौन दुख में पड़ा है? झगड़ों में कौन है? शिकायतें किसकी है? किसके अकारण घाव है? जिसकी आंखें लाल रहती है वो कौन? वे ही जो जांचते नहीं है कि ये बिब्लिकल भी है या नहीं। निंदा करना, झगड़े करना, झगड़ों में शामिल होना, औरों का न्याय करना, औरों की गलतियों को याद रखना, इट्स नॉट बिब्लिकल। हमें औरों की बातें, हजार बातें याद रह सकती है, लेकिन हमारी अपनी नहीं, ये बिब्लिकल नहीं है। कौन है जिसको अकारण ही घाव है, कुछ भी नहीं किया है फिर भी घाव है हमें? किसको? बोलता है जो देर रात तक दाख मधु पीते हैं और मसाला से मिश्रित मद्य की शोध में रहते हैं, खोज में रहते हैं, उनकी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। आज का भविष्यवाणी का वचन आपको रूत के नाई आमीन। ऊंचा उठाएगा। आमीन। आप 2022 में बड़े बड़े बिजनेस के, बड़े बड़े कंपनियों के, बड़े घरों के, बड़े गाड़ियों के, बड़े खेतों के मालिक होंगे। तारीख डालिए इसके ऊपर, क्योंकि आपकी भविष्यवाणी हो रही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब भी परमेश्वर का वचन आता है प्रियो, जब डांट आती है तो डांट के कारण सुधार आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डांट के कारण सुधार आता है। परमेश्वर चाहता है कि वो अनुग्रह आज आप पे हो जाए, रूत का, वो रूत पर की दया आप पे हो जाए। एक ही बार में वो आपको मालिक बना देगा। आमीन। और 2022 को आपको ये वचन याद रहेगा। आमीन। हालेलुया। नॉन बिब्लिकल थिंग्स स्टॉप द बिब्लिकल थिंग्स। देह आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। आत्मा कहेगी चलो प्रार्थना करते, देह कहेगा नहीं अभी गेम खेलनी हमें। आत्मा कहेगा चलो हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन हम तो बस निंदा भरी बातों में बैठ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। किसको किसको घाव है, किसको शिकायत है, कौन झगड़ों में पड़ा है, किसकी आंखें लाल हैं, किसको घाव मिले हैं? हमने तो कुछ नहीं किया, हम ऐसे भी गरीब रह रहे हैं, माँ बाप भी गरीब है ना। रूत और नामी के पास कुछ नहीं था जब उन्होंने अपना सफर परमेश्वर के नगर की ओर किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके मदद के लिए उनके पुरुष भी नहीं थे प्रियो, पति मर गए थे दोनों के भी। उसका अपना पति और 2 बेटों को खो चुकी थी। रूत ने अपने पति को खो दिया था प्रियो, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के नगर की ओर अपने सफर को शुरू किया प्रियो, तब उनके पास कुछ नहीं था। और जब वो नगर पहुंची तो उस नगर की मालकिन बन गई रूत, आमीन। जो कि विधर्मी थी, यहूदी नहीं थी रूत। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन रूत ने टेम्पररी मानवीय दया को बोया, लेकिन ईश्वरीय दया की कटनी उसने किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सी बातें हमने इससे सीखी है प्रियो। वो बवास जो यीशु मसीह का दर्शक है प्रियो, आपके लिए तैयार है। वो आज्ञा देगा दूतों को, कहेगा
इसे कष्ट ना हो, इसलिए ऐसे ही पीछे छोड़ दो ताकि ये बिना कष्ट करे ये आशीषों को बटोरती रहे। आमीन। आमेन। आप आशीषों को ऐसे ही बटोरे, बिना कष्ट के, बिना तकलीफ के प्रियो। ऐसा यीशु करेगा आपके लिए। आमीन। आमेन। आज डिसीजन लीजिए, मैं वचन सीखूंगा मेरे लिए, आमीन। आमेन। मैं वचन सुनूंगा मेरे लिए। आमेन। हम देखते हैं वचन सीखते हुए, वचन सुनते हुए हमें सिर्फ और लोग दिखाई देते हैं, हम नहीं दिखाई देते। Praise the Lord। वचन तोड़ते हुए हमें सामने वाले व्यक्ति दिखाई देता है, हम नहीं दिखाई देते। वचन न पालने वाले सामने वाले लोग हमें दिखाई देते हैं, हम नहीं दिखाई देते। और हमारा ये अपने आप को न देखना ही ईश्वरीय दया और अनुग्रह को पीछे रख देता है। Praise the Lord। Praise the Lord। क्योंकि मानवीय स्वभाव ईश्वर की दया को पीछे हटा देता है, ईश्वरीय छुटकारे को पीछे हटा देता है प्रिय, ईश्वरीय अनुग्रह को पीछे हटा देता है। इसलिए मानवीय स्वभाव को हमें आज त्यागना होगा। आमीन। आमेन। Praise the Lord। Praise the जब Lord। यीशु के पैरों पे एक व्यभिचारी स्त्री गिर गई थी, तो वहां जितने लोग खड़े थे उनके मन में शिकायत थी, कई कई बातें वो अपने हृदय में कर रहे थे और यीशु को कह रहे थे कि ये तो ईश्वर है ना, इसे नहीं पता क्या कि वो स्त्री व्यभिचारी है, वो किस तरह से पैरों को चूम रही है, किस तरह से पैरों को साफ कर रही है। यीशु ने कहा उसे रहने दो, जो तुमने नहीं किया वो उसने किया है। और जहां जहां इस बात की चर्चा होगी तब स्त्री की गवाही, यीशु ने उस पर दया की और मनुष्य ने उसको दोष लगाया। अगर हम दोष लगाने वाले हैं तो निश्चय हम दैहिक हैं और मनुष्य हैं। वो बोल रहे थे कि ये व्यभिचारी नहीं है क्या? क्या ये ईश्वर होके ये बात नहीं जानता है क्या? औरों के पापों को देखना ईश्वरीय नहीं है, बिब्लिकल नहीं है। औरों के पापों को स्मरण रखना बिब्लिकल नहीं है प्रियो। जैसे आप अपनी डिक्शनरी भरोगे औरों की गलतियों को याद रख के, ईश्वर आपकी गलतियों को याद रखेगा, ऐसा वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रही। आपका छुटकारा बिल्कुल आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आपका परमेश्वर का अनुग्रह आपका दरवाजा खटखटा रहा है, परमेश्वर की दया आपका दरवाजा खटखटा रहा है प्रियो। अब प्रभु चाहता है कि आप उठे, उसे खोले और ले ले। आपको आज चेंज होना ही होगा। ये मांग है समय की, ये मांग है वो जो दया आप पर होने वाली है, ये मांग है उस अनुग्रह की जो आप पर होने वाला है, ये मांग है उस सामर्थ की जो आपको मिलने जा रहा है प्रियो, ये मांग है उस पाक रूह की जो आपको परमेश्वर देने पर है, ये मांग है उस फायर के बैप्टिज्म की जो आपको परमेश्वर यीशु मसीह देने जा रहा है प्रियो, ये मांग है उस लहू की जो आपके लिए बहाया गया, जो पवित्र है, जो आपको निर्दोष साबित कराने के लिए आया है और हम औरों को दोष लगाने में बैठे हैं। लहू आपके बारे में चीख चीख के कह रहा है ये बेगुनाह है, ये बेकसूर है, ये निष्पाप है, ये धर्मी है, इसे वो सब मिलना चाहिए जिसके लिए मैं मरा हूँ। आमेन। और हम जब हम बैठते हैं हम में बस लोगों की बातें होती है। बिजनेस की बातें कीजिए, प्लानिंग कीजिए, कहाँ जाए, क्या करें, प्लानिंग कीजिए, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे पैसा कमाएंगे, इसकी प्लानिंग कीजिए। हम में अगर मनुष्य की बातें होती हैं तो हम दया के योग्य नहीं हैं, अनुग्रह के योग्य नहीं हैं, रूत बनने के योग्य नहीं हैं। जाइए और रूत की किताब पढ़िए, किस तरह से उसने ईश्वरीय दया को पाया। Praise the Lord। इतना बड़ा प्रॉमिस आज आपको यीशु ने दिया। अनुवाद 7, 14 और 15 इसकी बड़ी मैं बार बार ऐसा कहती हूँ, वहाँ लिखिए कि मैं इसकी गवाही 2022 को दूंगा। आप घरों के मालिक होंगे, गाड़ियों के मालिक होंगे, दुकानों के मालिक होंगे, कंपनियों के मालिक होंगे, बड़े बड़े पोस्ट पर आप होंगे प्रियो, जैसे रूत बन गई प्रियो। आज रूत का अभिषेक ग्रहण कीजिए। आमेन। जैसे उसने दया को बोया, दया को बोइए। आमेन।
आप कपड़ा बांटोगे, ये दया खत्म हो जाएगी। खाना बांटोगे, दया खत्म हो जाएगी। लेकिन किसी के अपराधों को भूल जाना, ये ईश्वरीय दया करना है। और ईश्वर भी कभी इस बात को नहीं भूलेगा। आपको जिन्होंने घायल किया है, उनके उस घायल बातों को भूल जाना, ये ईश्वरीय दया करना। बिब्लिकल है, बिब्लिकल। यीशु इसे कभी नहीं भूलेगा। मनुष्य से दोष लगाना और पापों को देखना चाहता है। जैसे वो स्त्री जब यीशु के पैरों पे गिरकर रो रही थी, तो आसपास के सारे लोग बोल रहे थे, ये तो पापी है, ये व्यभिचारी है, ये इसको कैसे करीब आने दे रहा है। मनुष्य केवल दोष दृष्टि से देख सकता है, ईश्वर केवल दया की दृष्टि से देखता है। आमेन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ आज के बाद आपकी प्रार्थना, आपकी सोचें, आपकी योजनाएं, आपके प्लानिंग, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, सब कुछ बदल जाएगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। और ये बदलाव ईश्वरीय दया को लाएंगे आपके जीवन में। ये बदलाव ईश्वरीय अनुग्रह को लाएंगे प्रिय आपके जीवन में, जो यीशु ने सलीब पर अपनी जान दे के आपके लिए दिए हैं। आमेन। जो लहू आपके बारे में कहता है वो आप पाओगे। आमेन। लहू कहता है ये आशीषित होना चाहिए। आमेन। लहू कहता है इस पर दया होनी चाहिए। लहू कहता है ये भरपूर में आना चाहिए। लहू कहता है ये मालिक बनना चाहिए। लहू कहता है ये हकदार होना चाहिए। लहू कहता है ये स्वर्ग आना चाहिए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जिन नौकरों के पीछे रूथ पेट भरने के लिए गेहूं बटोरा करती थी, उतने सभी नौकरों की वो मालिक बन गई प्रियो। आमेन। ईश्वरीय दया इस तरह से होती है। आमेन। अचानक यकायक पवित्र पवित्र अपने घुटनों पे आइए प्रियो। आज के बाद हमारा वचन सीखना और वचन सुनना हमारे लिए, औरों के लिए आशीष का कारण बने, ना कि न्याय करने का कारण बने। आज अपने डिक्शनरी को, अपने दिमाग की डिक्शनरी को ब्लैंक कीजिए प्रियो। जिन्होंने आपसे झगड़ा किया है, जिन्होंने आपको जख्म दिए हैं, जिनके कारण आप सो नहीं पाते हो, जिनके कारण आपको ऐसे ही घाव मिले हैं बेकसूरी में, आज उन सब पर आपको दया करनी है प्रियो। क्योंकि ये मांग है उस सलीब की, ये मांग है यीशु मसीह की, ये मांग है जो जस्टिस है, ये मांग है लहू की। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पिता, आपके जो बच्चे, आपकी बेटी बेटियां जो दुखी है, गमज़दा है, परेशान है मेरे पिता, वो आपके चरण में आए हुए हैं प्रभु। आपसे अनुग्रह मांगने के लिए, आपसे दया मांगने के लिए प्रभु ये आए हुए हैं। आइए पवित्र आत्मा, यीशु आपका घायल छिदा हुआ हाथ आज हर एक पर बढ़ाइए, और वो रूथ का अभिषेक, आई डिक्लेयर दैट anointing of Ruth on everyone who, hallelujah, asking for the mercy and grace in the name of Jesus I pray। जो अभी इसी पल को दया मांग रहे हैं, अनुग्रह मांग रहे हैं मेरे पिता, प्रभु उन पर रूथ का अनुग्रह हो जाए मेरे पिता, रूथ वाली दया उन पर हो जाए प्रभु। जो रूथ पर अभिषेक हुआ वो हो जाए मेरे पिता, कि वो अचानक और यकायक जिनके पीछे चला करती थी उनकी मालकिन वो बन गई। आज यीशु आपको मालिक बनने का अभिषेक देगा, मालकिन बनने का अभिषेक देगा प्रियो। वो यकायक अचानक आपको ऊंचा उठाएगा प्रियो। जैसे रूथ ने दया को बोया था, आज निर्णय लीजिए दया को बोने का। हर क्षण बौद्धिक दया, आत्मिक दया, आर्थिक दया को बोने का डिसीजन लीजिए, जिन्हें आप जानते भी नहीं है, जिनका और आपका डीएनए से कोई रिश्ता भी नहीं है प्रियो। परमेश्वर आप पर रूथ की दया करने जा रहा है। जो प्रतीक है वो आज यीशु मसीह का, उस यीशु मसीह के द्वारा आप दया को पाएंगे, उस यीशु मसीह के द्वारा आप अनुग्रह को पाओगे, उस यीशु मसीह के द्वारा आप प्रेम को पाओगे, उस यीशु मसीह के द्वारा आप हकदार वारिस बना दिए जाओगे। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। आज आपको उन पर दया करनी है प्रियो, जिन पर आप कतई दया नहीं करना चाहते हो, और परमेश्वर आप पर दया करेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं देख रही हूँ प्रियो कि सचमुच आप पर रूत वाली दया हो गई है। आमीन। जो आप यीशु के पास जान बचाने आए हो, पेट भरने आए हो, चंगाई पाने आए हो, छुटकारा पाने आए हो, डिलीवरेंस पाने आए हो, आप आज वो आपको कईयों का मालिक बना देगा। हालेलुया हालेलुया। रिसीव दिस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रिसीव दिस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रिसीव दिस इन द नेम ऑफ जीसस। हमेशा के लिए आप चंगाई के मालिक होंगे, हमेशा के लिए आप आनंद के वारिस होंगे, हमेशा के लिए आप छुटकारे के वारिस बनोगे, हमेशा के लिए आप भरपूर के वारिस होंगे, हमेशा के लिए प्रिय आप मान और सम्मान के वारिस होंगे, हमेशा के लिए आदर और सम्मान के वारिस होंगे आने वाले दिनों में। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो आपको दिया जा रहा है वो ईश्वरीय है, ना खत्म होने वाला। इसे रिसीव कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आज आपके ऊपर रूत वाली दया परमेश्वर ने आज के वचनों के द्वारा कर दी है। आमीन। क्योंकि वो बोआज जो आपका इंतजार कर रहा है कि वो आप पर दया करे और आपको मालिक बनाए प्रियो, और उसने आपको वो बना दिया है जिसके आप गवाह होंगे 2022 के अंदर। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आज के वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के बाद आपके परिवार से झगड़े रुकेंगे प्रियो, मनमानियाँ रुकेंगी, न्याय का करना, दोष लगाना, दोष देकर सब रुक जाएगा। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही प्रभु ने आपसे बात की है, आज के वचन के बाद आपका पर्सनल जीवन बदलेगा। आमीन। कुछ बदले या ना बदले, आपका पर्सनल जीवन बदलेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। यीशु की स्तुति।